मेरे सीनियर, मेरे मेंटर, मेरा बेस्ट फ्रेंड और बड़ा भाई संजय भाई की शादी हो रही है। मेरे पास शब्द नहीं है अपनी खुशी बयान करने के लिए। आप में से कई लोग उन्हें जानते नहीं, पर अब जान जाएंगे। संजय अपनी स्टडीज में बहुत ब्रिलियंट था। उसने कभी भी दूसरों की हेल्प करने के लिए मना नहीं किया, चाहे उसके क्लासमेट्स हो या फिर उसके जूनियर्स। वो सबकी हेल्प करता था। वो हमारा हीरो था। संजय भाई स्पोर्ट्स में भी अच्छे थे। देखा जाए तो वो ऑलराउंडर थे। मैं स्कूल के दिनों से ही जानता था कि वो बहुत कामयाब होंगे, और मैं सही था। आप सबको याद होगा कि वो एक गोल्ड मेडलिस्ट है आईआईटी और आईआईएम से, लेकिन फिर भी वो वेल पेइंग जॉब्स के लिए सेटल नहीं हुआ। उसने अपनी कोडिंग नॉलेज को कुछ नया क्रिएट करने के लिए इस्तेमाल किया। उसने स्टूडेंट्स के लिए एक ऐप बनाया जो आईआईटी, जी और कैट एंट्रेंस एग्जाम के लिए पढ़ रहे थे। 1 मिलियन से ज्यादा लोगों ने वो ऐप डाउनलोड किया ऐप स्टोर से और गूगल प्ले स्टोर से। उसने पूरे एजुकेशन सिस्टम को बदल दिया, स्पेशली डिजाइन स्मार्ट क्लासरूम बनाकर। वो एक इंडस्ट्री लीडर था। एक वक्त था जब मेरे पास कोई जॉब नहीं था। मैं कंफ्यूज था कि कहां जाऊं और क्या करूं। संजय भाई ने ही मेरी हेल्प की। मैंने बताया था वो हमेशा लोगों की हेल्प करता था। अब मैं गर्व से कह सकता हूं कि संजय भाई मेरे मेंटर, सीनियर, मेरे बड़े ब्रदर और अब वो मेरे बॉस भी हैं। लव यू संजय सर। सभी कलीग्स और फ्रेंड्स की ओर से मैं विश करता हूं संजय सर और मैथिली मैम को अ हैप्पी मैरिड लाइफ टुगेदर। संजय सर, मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप भी कुछ कहें, प्लीज। Thank you. थैंक यू। Actually, it was 2 million downloads. But who's counting? 2,05,068? Anyways, all jokes aside, thank you, Praneeth, for the lovely speech. हमारी कंपनी के ये सबसे ट्रस्टेड एम्प्लॉयज में से हैं। ये रोज प्रूव करता है कि इस जॉब पे रखने का मेरा डिसीजन एकदम सही था। क्या कहते हो, है ना? थैंक यू। थैंक यू। मैंने आज तक लार्ज गैदरिंग्स में स्टूडेंट्स को काफी लेक्चर्स दिए हैं और बहुत लोगों के साथ मैं घंटों घंटों बोल सकता हूं, लेकिन आज मैं कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं आप सबको, क्योंकि आप सबने मिलकर मुझे स्पीचलेस कर दिया यार। आज का दिन मेरे लिए और मेरी ब्यूटीफुल फियांसे मैथिली के लिए बहुत स्पेशल दिन है। थैंक यू सो मच आप सबको। थैंक यू। सर, आप मैडम से कैसे मिले? हमें भी आपकी वो इंटरेस्टिंग स्टोरी सुनाइए ना। अरे नहीं, वो कोई एपिक लव स्टोरी नहीं है, छोड़ो, इट्स ओके। ओके ओके ओके, मैं बताता हूं, पर वार्निंग देता हूं, हो सकता है थोड़ी बोरिंग हो। एक्चुअली पहली मुलाकात में ही इन्होंने मुझे अपनी बातों से अट्रैक्ट कर लिया था। गुड आफ्टरनून एवरीवन। आई एम सॉरी कि आप सबको स्कूल आवर्स के बाद भी हमसे बात करने के लिए रुकना पड़ा, लेकिन इसकी एक वजह है। आप प्रो डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम टेक्नोलॉजी के बारे में जो भी सोचते हो हमें बता दीजिए। लाइक ये कैसे ऑपरेट होता है, किस तरह से नेविगेट किया जाता है, या इस प्रोसेस में आप सबको कोई भी डिफिकल्टी आई हो, इसके बारे में मैं आपसे जानना चाहता हूं। अच्छा कॉन्सेप्ट था, सब समझ में आया। मुझे तो काफी अच्छा लगा। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं हुई सर। एक्चुअली उन ट्रेनर्स ने काफी सिंप्लीफाई करके समझा दिया था। इनफैक्ट वो तो काफी यूजर फ्रेंडली सॉफ्टवेयर है सर, तो कोई इशू नहीं है। दैट्स गुड। सच कहूं तो हमारे एमडी बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हैं। ये स्मार्ट स्कूलिंग टेक्नोलॉजी शहर में पहली बार आ रही है, वो भी हमारे स्कूल में। आप सबको यहाँ बुलाने का रीजन ये है कि हमारे स्कूल में बहुत ही स्पेशल गेस्ट आने वाले हैं, और वो सीईओ हैं प्रो डिजिटल स्मार्ट क्लासरूम के, मिस्टर संजय सचदेवा। आप उनसे सॉफ्टवेयर के बारे में या फिर एजुकेशन के बारे में कुछ भी पूछ सकते हैं। ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है हम सब के लिए। वो बहुत ही इंटेलिजेंट और चार्मिंग है। सिर्फ इतना ही नहीं, वो डाउन टू अर्थ भी हैं। हाँ, वो आने ही वाले हैं। मैं जाकर उन्हें रिसीव करता हूँ। आप सबको सवालों की लिस्ट बनानी है, क्योंकि हम नहीं चाहते कि उनका वैल्यूबल टाइम वेस्ट हो। क्यों? आओ चलें। स्मार्ट क्लासरूम के बारे में हमें कुछ डाउट्स हैं और हमें उन्हें क्लियर करना है। लगता है वो आ गए। सर, चलिए। सर, ये 4th स्ट्रीट शंकर नगर का है। सीधे जाके दूसरा लेफ्ट, ठीक है? हाँ।
हाय मिस्टर वरदराजन, कैसे हैं आप? हेलो सर, आप ऑटो रिक्शा से आए हैं? हाँ, क्यों? ओह, वो कार जो आपने अरेंज की थी वो कहीं फंस गई, इसीलिए मैं ऑटो से आ गया क्योंकि मुझे लेट नहीं होना था। मुझे किसी को वेट कराना नहीं पसंद। आई एम सॉरी सर, हमने ड्राइवर को होटल में बिल्कुल सही समय पर भेजा था, पर पता नहीं क्या किया उसने। इट्स ओके मिस्टर वरदराजन। ओके सर, ओके। इट्स एब्सोल्युटली फाइन। और प्लीज मुझे सर मत बुलाइए, आप मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, है ना? मुझे संजय कह के बुलाइए। ओके। हाँ, ये मेरा एसोसिएट सेंथिल। हेलो। हेलो। बाय द वे, ये ग्रीष्मा है, हमारे यहाँ मैथ टीचर हैं। नाइस टू मीट यू। अंदर चले? हाँ यस, आइए। कम। हेलो सर। नो, प्लीज सिट डाउन, प्लीज सिट डाउन। लेडीज एंड जेंटलमैन, मुझे बहुत गर्व हो रहा है कि आज हमारे बीच एक महान विजनरी हैं। सर, हमारे टीचर्स, स्टाफ मेंबर्स और बाकी सभी लोग आपको यहाँ पाकर सच में बहुत खुश हैं। थैंक यू सो मच सर, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। लेडीज एंड जेंटलमैन, तालियां बजाकर स्वागत कीजिए मिस्टर संजय सचदेवा का। आई सिंसियरली थैंक मिस्टर आनंद वरदराजन फॉर इनवाइटिंग मी टू दिस लवली स्कूल। जब मैं स्कूल के कॉरिडोर से गुजर रहा था, पता नहीं मैं दोनों जेलस और सैड हो रहा था कि इतने अच्छे स्कूल में मैं नहीं पढ़ पाया। आजकल के बच्चों के पास सारी फैसिलिटीज हैं और अब स्मार्ट क्लासरूम्स भी हैं, और ये सब प्रोवाइड करने के लिए हम वर्ल्ड क्लास लीडर्स का निर्माण कर रहे हैं, ये मैं मानता हूँ। और उसके लिए आपको और मुझको दोनों को काम करना होगा। सॉरी, मैं किसी वोट मांगने वाले एमएलए की तरह तो बात नहीं कर रहा। सर अच्छे हैं ना? सॉरी, आई गॉट अ लिटिल कैरिड अवे। So I trust all of you have tried the smart classrooms. अगर आपको कोई प्रॉब्लम्स या डाउट्स हो तो मुझे पूछिएगा। कोई पॉजिटिव फीडबैक है तो भी मेरे पास आइएगा, पर अगर कोई नेगेटिव फीडबैक हो तो वो रहा मेरा एसोसिएट सेंथिल, उसके पास जाइएगा। अच्छा खासा सैटरडे आफ्टरनून है, मुझे पता है कोई भी ऐसी बोरिंग स्पीच सुनने में इंटरेस्टेड नहीं होगा, इसीलिए मैंने प्रिपेयर करने की कोशिश भी नहीं की। So if you have any questions, please do ask me and we'll just talk. Yes? What do you think, Mr. Vardarajan? जैसा आप कहें सर। Okay. Any questions? हाय सर। Yes. First question. मैं ग्रीष्मा हूँ और मैं 9th और 10th के स्टूडेंट्स को मैथ्स पढ़ाती हूँ। Hi, Grishma. आपका सवाल क्या है? एक्चुअली एक हाई स्कूल मैथ्स टीचर्स को पॉलिनोमियल्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस पढ़ाने में थोड़ी डिफिकल्टी होती है। विजुअल सब्जेक्ट्स जैसे ज्योमेट्री आसानी से पढ़ाए जा सकते हैं, पर रिसेंटली प्रो डिजिटल सॉफ्टवेयर से सारे लेसन्स पढ़ाना शुरू किए और उन्हें काफी इंटरेस्टिंग लगते हैं। तो मेरा सवाल ये है कि जो टीनेजर्स आसानी से डिस्ट्रैक्ट हो जाते थे, वो आज अलजेब्रा काफी इंटरेस्ट से सीख रहे हैं। आप अपने लेसन्स कैसे डिजाइन करते हैं सर? इसके बारे में प्लीज आप हमें बताइए। Good question. And a very interesting observation as well, Miss Grishma. थैंक यू सर। मेरे हिसाब से सब कुछ विजुअली रिप्रेजेंट हो सकता है, और इसके लिए जरूरी है दो चीजें। एक तो कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग ऑफ द सब्जेक्ट मैटर, एंड दूसरा है अ विविड इमेजिनेशन। सब्जेक्ट मैटर के सबसे पहले स्टेप के लिए मेरी एक टीम ऑफ एजुकेटर्स है जो हेल्प करते हैं। वो लोग सब्जेक्ट मैटर को कंप्लीटली ब्रेक डाउन करते हैं और पूरे फंडामेंटल से पढ़ाते हैं। एंड व्हेन इट कम्स टू इमेजिनेशन, well, that's where I outsource the work to world-class animators. नानी, बाहुबली, एंदिरन जैसी मूवीज पर काम करने वाले टॉप टेक्नीशियंस इन कॉन्सेप्ट्स को इंटरेस्टिंग वीडियोस के साथ डिजाइन करके डिलीवर करते हैं। So, lots of design and coding is equal to lots of education and fun. तो हम सारे डिपार्टमेंट्स मिलकर काम करते हैं इस पर। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। आपका हार्डवर्क सही में दिखता है। Yeah, that's the hope. Any other questions? संजय सर, मैं हूँ गोपालचारी। मैं 6 और 7 के स्टूडेंट्स को सोशल साइंसेस पढ़ाता हूँ। कुछ पेरेंट्स कंप्लेन करते हैं हिस्ट्री लेसन्स के बारे में। मोस्टली जो हिंदू किंग्स और मुस्लिम सुल्तान्स हैं, उन्हीं को दर्शाया जाता है उसमें। कुछ पॉइंट्स एक्यूरेट नहीं है उसमें। सीबीएसई के अलग पॉइंट्स हैं, स्टेट बोर्ड के अलग हैं। आप इसे कैसे हैंडल करते हैं? क्या आप वीडियोस ऐसे ही रखते हैं या कुछ करेक्शन करते हैं उसमें? That's a good question, Mr. गोपालाचारी। हाँ, हमें पता है कि हिस्ट्री टेक्स्ट बुक्स के सिलेबस में कुछ इनएक्यूरेसीज हैं, पर जहां तक प्रो डिजिटल की बात है, एक्यूरेसी सबसे इंपॉर्टेंट है। इनफैक्ट जब ऐसी इनएक्यूरेसीज डिस्प्ले होती हैं, तब हम वीडियोस में एक डिस्क्लेमर लगाते हैं कि दिस इज नॉट प्रूवन इन्फॉर्मेशन। उसके बावजूद ये स्कूल और टीचर्स के ऊपर है। पर जहां तक प्रो डिजिटल का सवाल है, रिसर्च
ट्रूथ और अनडिनाइबल फैक्ट्स यही मैटर करते हैं। यस, यू वांटेड टू से समथिंग? नो सर। नहीं नहीं, बोलिए ना मिस मैथिली। मिस मैथिली। हाँ बताइए। मैं आपको नोटिस कर रहा हूं, आप एकदम चुपचाप कॉर्नर में बैठी हैं। कौन से ग्रेड को पढ़ाती हैं आप? फर्स्ट एंड सेकंड सोशल साइंस। ओह नाइस। बच्चों से इंटरैक्ट करने में मजा आता होगा ना? तो बताइए, मेरे सॉफ्टवेयर पर आपका कुछ तो फीडबैक जरूर है। मैथिली डरिए मत, गो ऑन। देखिए, आई नो माई सॉफ्टवेयर इज नॉट परफेक्ट, उसमें कुछ ना कुछ इनएक्यूरेसीज जरूर होंगी। अगर आप लोग बताएंगे तभी मैं ठीक कर पाऊंगा, है ना? इसीलिए तो मैं यहां आया हूं। सो यू ऑब्वियसली हैव सम नेगेटिव फीडबैक, प्लीज सबके साथ शेयर कीजिए। सर, उसने अभी अभी ज्वाइन किया है। बताइए। सर, मैं 6th और 7th के हिस्ट्री लेसन्स देख रही थी। मैंने एक छोटी सी मिस्टेक नोटिस की। ओके, आई एम श्योर इट वाज नॉट वेरी स्मॉल। टेल मी। वो आर्यंस और द्रविडियंस को लेकर था। ओके, व्हाट अबाउट द आर्यंस एंड द्रविडियंस? सर, काफी साल से अलग टेक्स्ट बुक्स में सीबीएसई, आईसीएसई और स्टेट बोर्ड में आर्यन इन्वेजन थियरी स्टूडेंट्स को पढ़ाई जा रही है। मैक्स मिलर ने काफी पहले ये कहा था, 19th सेंचुरी में। बाद में इंडिया और यूरोप के काफी आर्कियोलॉजिस्ट ने इसको प्रूव भी किया। आज हमारे पास बहुत डेटा है, दोनों आर्कियोलॉजिकल और जेनेटिक डेटा, जो प्रूव करता है कि आर्यंस इंडियंस हैं। और सच तो ये है कि वो यूरोप या नॉर्थ एशिया से क्रॉस करके नहीं आए। कुछ पॉलिटिशियंस ने इस थियरी का एडवांटेज उठाया और नॉर्थ इंडियंस और साउथ इंडियंस को आर्यंस और द्रविडियंस कहा। यही बात है। मुझे लगता है कि हमारे साउथ इंडियन स्टूडेंट्स ये सोचते हुए बड़े नहीं होने चाहिए कि फॉरेन आर्यंस ने उन्हें सप्रेस किया है, और नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को नहीं सोचना चाहिए कि साउथ इंडियंस वीक और इलिटरेट हैं। मुझे लगता है कि इससे एक स्कैरी फ्यूचर बन जाएगा। That was absolutely amazing, Miss Maithili. Absolutely amazing. हिस्ट्री के प्रति इतनी पैशनेट और ऑनेस्ट इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। अमेजिंग। You're right. You're absolutely right. ये एक्चुअली काफी बड़ा ओवरसाइट है टीम द्वारा। जैसे ही चेन्नई वापस जाऊंगा, इसी चीज को सबसे पहले ठीक करूंगा। थैंक यू सो मच। That was good. Any other questions? शुक्र है, ये गाड़ी समय पर आ गई। मैं खुश हूं। आई एम रिलीव्ड। अरे कोई बात नहीं मिस्टर वरदराजन, ऐसी गाड़ियां हेवी ट्रैफिक में फंस सकती हैं। इस शहर में ऑटोज इजीली अवेलेबल हैं, तो नो प्रॉब्लम। एनीवे, आपके साथ टाइम स्पेंड करना हम सबके लिए खुशी की बात है। थैंक यू सो मच। मैं भी बहुत खुश हूं मिस्टर वरदराजन, मुझे काफी मजा आया। हम जल्दी मिलेंगे। आवर प्लेजर। Sure, थैंक sure. यू। आपका स्कूल बहुत सुंदर है। अगर आपको एतराज न हो तो थोड़ी देर यहाँ। ओ शो, मुझे भी कुछ फोन कॉल्स करनी है। Okay. मैं जाकर आता हूँ। ठीक है, थैंक यू। मिलता हूँ मैं आपसे। या बाय बाय। बाय बाय। थैंक यू। थैंक ओके, थैंक यू सर। तुम कार में वेट करो। ओके। मुझे काफी देर हो गई, पता नहीं था कि इतना समय लग जाएगा यहाँ पे। ठीक ही तो बोला, लेकिन हमें आज मजा मजा सीखने आएगा। मिला हमें, है ना? लेकिन हाँ, उन्होंने काफी कॉन्सेप्ट को काफी अच्छे से एक्सप्लेन किया है ना? मिस मैथिली, कैन आई हैव अ वर्ड? तुम जाओ, मैं आती हूँ। ठीक है। क्या आप इसी जगह से हैं? हम कोयम्बटूर में थे, पर यहाँ शिफ्ट हो गए हैं। आपका स्मार्ट क्लासरूम बहुत अच्छा है। माफ कीजिएगा अगर मैंने कुछ अरे गलत नहीं कहा। नहीं, क्या बात कर रही हैं आप जो बोल रही हैं वो करेक्ट ही था। एक्चुअली मैं आपके साथ यही डिस्कस करने वाला था। कल मुझे कुछ मीटिंग्स अटेंड करनी है, पर वो सुबह तक खत्म हो जाएगी। उसके बाद मैं फ्री हूँ। आपको ठीक लगे तो कैन वी मीट अप फॉर लंच? आप अपने आइडियाज वहां शेयर कर सकती हैं, बहुत अच्छा लगेगा। ओह नहीं नहीं, मैं कोई एक्सपर्ट नहीं हूँ। मैंने तो सिर्फ वही कहा जो मुझे लगा। कोई बात नहीं,
आपको जो लगा बस वही आपने कह दिया। कल भी अगर आपको कुछ कहना है तो कह दीजिए, नहीं तो इट्स ओके। हम चुपचाप बिना बात करे लंच कर लेंगे। क्या ख्याल है? अभी जवाब देने की जरूरत नहीं है। यू कैन टेक योर टाइम। मेरा नंबर दे देता हूं आपको। यू कैन टेल मी लेटर। आपका फोन देंगे? मैंने स्टोर कर दिया। संजय, जस्ट अ कॉल और अ मैसेज। ओके ओके, बाय। बाय। मैथिली, जब आप स्माइल करती हैं तो बहुत अच्छी लगती हैं। इतना लेट? मैंने बताया था ना माँ कि मैं लेट होने वाली हूँ। हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स इंस्टॉल हुए हैं। उस कंपनी के सीईओ हमारे साथ डिस्कस करने आए थे। उनका नाम क्या है? सत्यदेव? संजय सचदेवा। बहुत ही अच्छा बोलते हैं। रेप्यूटेड कंपनी है ना? हाँ, उनकी कंपनी चेन्नई, हैदराबाद, बेंगलोर में बहुत फेमस है। अब वो हमारे स्कूल में स्मार्ट क्लासरूम्स इंस्टॉल कर रहे हैं। छोटे शहरों में भी मेरा स्कूल पहला स्कूल होगा। आपको पता है आज क्या हुआ माँ? डिस्कशन होने के बाद उन्होंने मुझे लंच के लिए पूछा। क्या? उन्होंने तुम्हें लंच के लिए पूछा? क्या बोला उन्होंने? मैंने कुछ नहीं कहा। मैंने कहा मैं सोचूंगी। ओ नो, तुमने ऐसा क्यों कहा? तुम्हें हाँ बोलना चाहिए था ना। आप क्या कह रही हैं माँ? आपने मुझे मना किया था लड़कों के साथ घूमने के लिए, और अब आप ही कह रही हैं कि उनके साथ लंच पे चली जाऊं। सारे आदमी एक जैसे नहीं होते, इडियट। कितना बड़ा आदमी है वो, सीईओ। जाओ उनके साथ। अब अगर वो तुम्हें पूछे तो लंच के लिए मना मत करना, उनके साथ चली जाना। आपको क्या हो गया है? पहले तो आप ही कहती थी कि किसी के साथ बाहर ही ना जाऊं, अब आप ही ऐसा बोल रही हैं। अरे वो तब की बात थी, अब मैं ये समझा रही हूँ। नंबर दिया क्या उसने? दिया। जाओ और उसे टेक्स्ट भेजो, जगह और टाइम फिक्स कर लेना। मेरी प्यारी बच्ची। जाओ और उसे टेक्स्ट मैसेज भेजकर डिटेल्स पूछो, बेचारा वेट कर रहा होगा। लुकिंग एट माई मैथिली, माई वेरी ब्यूटिफुल मैथिली, मैं और बहुत सारे लवली मेमोरीज क्रिएट करना चाहता हूं। आई लव यू सो मच। चलो अब बस बहुत हो गया सेंटिमेंटल। ग्रैब अ ड्रिंक, एंजॉय द पार्टी, स्टार्ट डांसिंग। चलो।
मैंने तुम्हें कितनी बार बताया है, मुझे डांस करना नहीं पसंद। साफ साफ क्यों नहीं बताया अपने फ्रेंड्स को? संजय, उन्होंने मुझे खुश करने के लिए ऐसा कहा। मैंने उनसे कहा कि तुम्हें परेशान ना करें, पर उन्होंने मेरी नहीं सुनी। आई एम सो सॉरी। तुम मुझे हर्ट कर रहे हो संजय। चुपचाप सुनो मैथिली, मेरे फ्रेंड्स हैं यहाँ और मेरे स्टूडेंट्स भी हैं यहाँ। तुम और तुम्हारे दोस्तों जैसे बेशर्मों की तरह मैं डांस नहीं कर सकता उनकी प्रेजेंस में। डू यू रियलाइज दैट? संजय, इसको अपने दिमाग में डाल दो। संजय तुम मुझे हर्ट कर रहे हो। हे विजय, कैसे हो तुम? तुम्हारी ड्रिंक कहाँ है? अच्छा,